Hello everyone, how are you? I am Mosina. Today I am going to start my second topic, cell theory. In previous video I have explained you discovery of cell कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी. उसके बाद मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो है सेल थ्योरी. ओके, तो 1838 में मैथ्यूस शेल्डन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. उन्होंने ये देखा कि इन्होंने डिफरेंट टाइप की सेल्स को देखा, ठीक है, जिससे टिश्यू का फॉर्मेशन वो उन्होंने ये कहाँ देखा, उन्होंने ये प्लांट में देखा, ठीक है. सेम ही टाइम जिस टाइम ये जो आपके शेल्डन थे, सेम ही टाइम जो आपके दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ओके, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके स्वान थे वो कौन थे, तो वो जूलॉजिस्ट थे ब्रिटिश के, ठीक है. और जो आपके जो ये थे शेल्डन, ये कौन थे, ये जर्मन के थे, ठीक है, बॉटनिस्ट थे. ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है. स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स. जो आपके शेल्डन थे इन्होंने प्लांट सेल को मतलब देखा था, प्लांट सेल को डिस्कवर किया था. और जो आपके स्वान थे, ये स्वान भी बोलते हैं इसको, उसको प्रोनाउंस स्वान भी बोलते हैं, स्वान भी बोलते हैं. इन्होंने जो है वो एनिमल सेल पे डिस्कवर किया था और उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा लेयर. जो सेल है वो एक थिन लेयर से घिरी हुई है. जो सेल है वो एक थिन लेयर से घिरी हुई है और इस लेयर को आज हम क्या कहते हैं, हम इस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, now come he also conclude based on his study on plant tissue that presence of cell wall is the unique characteristic of the प्लांट सेल. ये इससे ये कंक्लूजन निकला है कि जो आपके शेल्डन थे इन्होंने जो आपके स्वान थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें एक डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है. तो इससे ये इनका निष्कर्ष निकला है कि जो प्लांट सेल है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है इस तरीके की, जो आपकी प्लांट सेल है इस तरीके की सेल होती है आपकी प्लांट, इस पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है. इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है. ये जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है. और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है. क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. तो जो आपकी प्लांट सेल होती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है आउटर साइड, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं. ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है. और ये सेल्यूलोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. ऑन दिस बेसिस Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and the plants are composed of the cell produce of the cell. French जो आपके साइंटिस्ट थे ड्यूटरोचिट gave the idea of the cell theory in 1824. He first time indicate that tissue are made up by the union of cells. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले किसने बताया था कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है. ये सबसे पहले किसने बताया था, तो ये आपके जो ड्यूटेरोटेट साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, ठीक. तो यहाँ से मैंने आपको साइंटिस्ट लर्न करवाया. पहला है आपका शेल्डन जो एक जर्मनिस्ट थे, जर्मन के थे, बॉटनिस्ट थे. इन्होंने ये सबसे पहले प्लांट सेल को डिस्कवर किया. सेम उसी टाइम थियोडोर स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एनिमल सेल को डिस्कवर किया है. और इन्होंने जो है बताया कि जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको उन्होंने सेल वॉल नाम दिया. फिर आपके 1824 में ड्यूटेरोचिट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया जो टिश्यू होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है. ओके, तो सेल थ्योरी प्रपोज इन 1939. सेल थ्योरी कब प्रपोज हुई, 1939 में, ठीक. शेल्डन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और आपका स्वान कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक. अब क्या हुआ, इन दोनों ने खोज तो कर ली, इन्होंने डिस्कवरी तो कर ली, पर वो जो सेल थी वो क्या थे, इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर ली. लेकिन जो आपके रोडफ वर्च्यू थे, ये आपका रोडेफ वर्च्यू जो है इन 1855 में एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी. इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, मतलब पूरा उसको पोस्टमार्टम करके देखा. एंड सजेस्ट दैट एन एडिशनल फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी,
इन्होंने ये सजेस्ट एक एडिशनल एक अलग से इसका फीचर बताया कि सेल थ्योरी का एक अलग से फीचर बताया। उन्होंने ये कहा सेल लिविंग जो ऑल लिविंग सेल्स हैं अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल लिविंग सेल। जो आपकी सेल होती हैं ये किससे बनी होती हैं? जो आपकी पहली सेल होती है, मतलब जो आपकी पहले की सेल होती है, इसी से ही दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके रोडॉफ जो आपके वर्च्यू हैं इन्होंने ये बताया ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। जो सभी जो सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं, किससे निकलती हैं? जो पहले से ही ऑलरेडी लिविंग सेल है उसी से ही बनती हैं। इसके लिए इन्होंने एक फ्रेज का यूज किया, उसका नाम है ओमनिस सेलुलर ई सेलुलाई। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि ये ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ये फ्रेज किसने, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है। और ये किसने दिया? ये आपका रोडॉफ वर्च्यू ने दिया। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेल लिनेज भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेल लिनेज। ओके, फिर से आपको इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। रोडॉफ वर्च्यू जो हैं इन्होंने ये बताया कि जो सेल का न्यू लिविंग सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो पहले से ही जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उन्हीं से ही होता है। इसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रेज का यूज किया, वो फ्रेज आपका ये है। ठीक, उसके बाद इन्होंने इसको लॉ ऑफ सेल लिनेज भी बोला। ठीक है, दिस फैक्ट एक्सपेरिमेंट, ये जो आपका फैक्ट है इन्होंने बोल दिया, पर इस फैक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया ये किसने किया? आपके जो दूसरे लुइस जो पास्चर थे, लुइस पास्चर, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, तो दिस फैक्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय लुइस पास्चर इन 1862 में लुइस पास्चर ने ये एक्सपेरिमेंट को इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ही परफॉर्म स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस्ड अबायोजेनेसिस हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने बताया कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दो कंक्लूजन सामने आए। वो कंक्लूजन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने? सेल से बने हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सारी सेल किससे बनी होती हैं? जो पहले से ही सेल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं उसी से उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, जो आपकी सेल थ्योरी है इसको सेल डॉक्ट्राइन्स भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन बोलते हैं इसको सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है? इन्होंने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल आर ऑल्सो हेरिडेटरी यूनिट होती है। हेरिडेटरी यूनिट मतलब जो आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके अंदर आए तो इसको हम हेरिडेटरी बोलते हैं। और ये हेरिडेटरी जो होती है वो किससे एक से दूसरे में जाती है? सेल के थ्रू ही जाती है, क्योंकि हेरिडेटरी मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सेल आर द बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेल पास फ्रॉम जनरेशन टू अदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सेल। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक जनरेशन दूसरे हेरिडेटरी इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सेल। जो आपके सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो एक्टिविटीज होती है, इनका जो इंट्रैक्शन होता है वो सेल से ही बनते हैं, वो सेल पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और लास्ट मैंने बताया था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर बताऊंगी। अब मैं आपको बता दे रही हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया सेल थ्योरी में मैंने आपको बताया आपके जो एक शेल्डन और दूसरे स्वान। शेल्डन जो है वो बॉटनिस्ट है और स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है। शेल्डन जो है जर्मनिस्ट है, ये ब्रिटिस्ट है। इन दोनों ने इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने बताया सभी जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने? सेल से। इन्होंने बताया सभी किससे मिलकर बने? एनिमल से बने। फिर उन्होंने बताया कि जो आपकी प्लांट सेल होती है उस पर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है और उन्होंने उस कवरिंग का नाम क्या बताया? एक हार्ड लेयर होती है ऊपर, उसको उन्होंने बताया सेल वॉल। इसको नाम दिया सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और ये सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपका रोडॉफ वर्च्यू जिन्होंने ये बताया कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्री
एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है। जो सेल होती है उसका, वो जो नई सेल बनती है वो पहले से ऑलरेडी जो लिविंग सेल हो उससे बनी होती है। इसको जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने करा है, इन्हें इसका लुईस पास्टर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। जो रॉडॉल्फ आपके थे, जिनका नाम था आपका, जो आपके यहाँ पर रोडोल्फ वर्च्यू हैं, इन्होंने एक फ्रेज दिया था। इन्होंने ये कहा था कि लैटिन फ्रेज है, उन्होंने क्या, उस फ्रेज का नाम क्या है, ओमनिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मीन्स है कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सभी लिविंग सेल्स पहले से ही प्रेजेंट सेल से ही बनती हैं। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके वर्च्यू हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पैथोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ पैथोलॉजी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है, तो ये वर्क्यू है। आपको वर्च्यू बोलते हैं, इसको वर्क्यू भी बोलते हैं, कुछ वर्च्यू बोलते हैं, कुछ वर्क्यू बोलते हैं। ओके, अब जो मैं आपकी न्यू वीडियो बनाऊंगी, मैंने आपको सेल की डिस्कवरी बता दी कैसे हुई, आज मैंने बता दिया इसकी थियरी क्या है, सेल थियरी। अब मैं नेक्स्ट आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर बताऊंगी कि इनके बीच डिफरेंट क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।